यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रतिक्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में निरंतर यह जागृति की ज्ञान का प्रवाह इंद्रियों से बहता नहीं। ज्ञान के प्रवाह का आधार इंद्रियां नहीं। ज्ञान के जानने रूप परिणमन का कर्ता विकल्प नहीं। ऐसा जो निरंतर नित्य धारा प्रवाह से बहता हुआ यह जानना 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 हो रहा है। इस प्रवाह में पांचों इंद्रियों का अवलंबन भी नहीं है। क्योंकि पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता तो पांचों इंद्रियां तो निरंतर आत्मा के योग में रहती है। फिर निरंतर नित्य पांचों इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होना चाहिए। जिस समय चक्षु इंद्रिय के निमित्त से ज्ञान होता है, सामने जो दृश्य है उस दृश्य का ज्ञान होता है। संगीत का ज्ञान होता है कान के निमित्त से। उस समय पांचों इंद्रियों का अस्तित्व तो है, मगर वे पांचों इंद्रियां उस कार्य में कुछ भी करता नहीं बनती। अन्य चार इंद्रियों की भांति ही निमित्त बनने वाली इंद्रिय भी जड़ जैसी की तैसी ही वहां पर टिक कर के रहती है। और मैं निरंतर नित्य ज्ञान स्वरूप टिक कर रहने वाला भगवान आत्मा
जो अरूपी हूँ और चैतन्य स्वरूपी हूँ, ये उपयोग 5 इंद्रियों के गांव में बहुत भटकता है। 5 इंद्रियों के नगर बनाए हैं और उन 5 इंद्रियों के नगर में भी बहुत घुमा है। इसलिए मुनिवर राम से ये प्रेरणा देते हैं कि अब जो दर दर की ठोकर खाता है, जो नगर में जाकर के भटकता है, अब समय आ गया है कि वह एक अपने ही चैतन्य महल में स्थित होकर रहे। कब तक ये प्रत्येक द्वार पर भटकता रहेगा? कभी ये उपयोग चक्षु इंद्रिय के निमित्त से टेलीविजन की ओर भटका, कभी कर्णेंद्रिय के निमित्त से संगीत की ओर भटका। ये जो रस लेकर के यहाँ वहाँ भटकता हुआ जो उपयोग है, इस उपयोग का उपयोग में समा जाना हो, और शुद्धोपयोग का, निर्मल शुद्धोपयोग का प्रकट होना हो, वही धर्म का मूल आधार है। 5 इंद्रियों के परमाणु में जब मेरा अस्तित्व नहीं है, तो 5 इंद्रियों के नाश से मेरा नाश नहीं है। अभी तो अंदर से ऐसा ही लगता है, भोगने की भी चाहना है और जानने की भी चाहना है। इस वजह से ही इंद्रियों का शिथिल होना, क्षीण होना, नष्ट होना वो पीड़ादायक लगता है। क्योंकि ये माना है कि इंद्रियों के बिना मेरा कार्य होगा कैसे, परमाणुओं के बिना मेरा कार्य कैसे होगा। प्रति समय ज्ञान 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 की जागृति, और देह को ऐसे ही देखना जैसे पड़ा है। चैतन्य 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 की ही धारा चलती रहे। ज्ञान से ज्ञान का निरंतर अपने में रह करके ही परिणमन होता है। इंद्रिया शिथिल होने पर भी इंद्रिया शिथिल नहीं है। क्योंकि मेरे लिए उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं थी, तो उसका शिथिल होना हो, बलवान होना हो, उससे मुझे क्या। अंतर में वही अनंत शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा है। ज्ञान की शक्ति है। भले ही मोक्ष की यात्रा अभी नहीं कर सकता, मगर मोक्ष की यात्रा न होने पर भी मुक्त स्वरूप की जो अनुभूति है, उस अनुभूति में मोक्ष की यात्रा नहीं हो पाती है। ये विकल्प ही नहीं रहता। मोक्ष में जाना क्यों है, जब यहीं पर ही मुक्त स्वरूप अनुभव में आ रहा है। उस जन्म लेने वाले मोक्ष से मुझे क्या प्रयोजन है। मैं तो वह मोक्ष स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, जो मोक्ष की यात्रा नहीं कर पाता हूं। कली काल है, मगर कली काल में भी यही चैतन्य स्वरूप की जागृति के बल पर एकमात्र न्याय 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 की धारा, ऐसी ही चैतन्य की धारा चले और इंद्रियों के परमाणु बिल्कुल ही तुम्हारे अंतर में अनुभव में आते ही नहीं है।
फिर वह देह होकर के भी देह नहीं है। फिर वह इंद्रियों के परमाणु का योग होने पर भी अब वह योग नहीं है। अब प्रकृति नई व्यवस्था करती है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, मगर अंदर से ही ये प्रकृति व्यवस्था करती है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं देती। बहुत ही सुनने का भाव है, सुनने की वांछा है कि परमात्मा की दिव्य ध्वनि मैं सुन सकूं, मगर सुनने में आती नहीं है। और ऐसी स्थिति में अब पैर से चल कर के मंदिर जा नहीं सकता। जब इंद्रियां बलवान थी तब इंद्रियों का दुरुपयोग किया था। पैरों में शक्ति थी तब मंदिर न गया, जिन प्रवचन श्रवण करने न गया, तब इंद्रियों के विषय के भोग के लिए उस पैर की शक्ति का उपयोग किया था। आंखों से जगत के दृश्य को देखने में ही उपयोग किया, शास्त्र को पढ़ने में उस चक्षु का उपयोग नहीं किया। कान से जो नहीं सुनने योग्य था वह सब कुछ सुना, और जो सुनने योग्य था वह अनसुना कर दिया। ये इंद्रिया जो थी जब शक्तिशाली थी तब उसका सदुपयोग न हो पाया, और अंतर में यही चैतन्य 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 की अनुभूति का अवसर ऐसे ही गवा दिया। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे पास में अभी भी अवसर है। शरीर की शक्तियों को क्षीण होता हुआ देखकर भी निराश न होना, क्योंकि भीतर में वह जो शक्तिशाली है उस सत्ता को ही तो जोर देना। यहां पर किसकी इंद्रियां टिक करके रही है? यहां पर महावीर भगवान की आंखें और कान और शरीर के अंगोपांग वे किधर है? आचार्य कुंदकुंद देव के वे हाथ के परमाणु किधर है जिन्होंने समयसार लिखा है? आचार्य कुंदकुंद देव के पैर के परमाणु कहाँ हैं जिन्होंने इरिया समिति पूर्वक विहार किया है? आचार्य कुंदकुंद देव के वे विकल्प भी कहाँ है जो जगत के जीवों के प्रति करुणा भाव से उत्पन्न हुए और समयसार की रचना की? यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये इंद्रियों का क्षण भंगुर ये स्वरूप, और एक क्षण के लिए भी तू निराश मत हो। ये क्षण भंगुर स्वरूप है, ये अभी कानों से सुनाई नहीं देता। कितनी भी कोशिश करें, बुढ़ापा आ गया, मगर अगले भव में तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण तैयार है। स्वर्ग का देव होकर के भी तू वहां जन्म लेगा। ये मैं वही बात तुम्हारे सामने दोहरा रहा हूं जो बात अभी मैं 1 घंटे पहले उस चिड़िया के सामने कहता था। पिछले 24 घंटे से मैंने चिड़िया को ऐसा ही बोध दिया कि शरीर कितना भी शिथिल है, कानों से तुझे सुनाई नहीं देता, मगर तू निश्चित रूप से देव होकर के तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनेगा। और अभी अभी थोड़े समय पहले ही वह चिड़िया का आत्मा, वह जीव इस देह से विदा हो गया। मेरे पास में ही रह करके 24 घंटे तक वह चिड़िया मेरे साथ रही। उसे बोध दिया था, उसे सुनाई नहीं देता था, मगर उसकी आंखों को मैं देखता था। उस समय भी मुझे यही बात स्मरण में आती थी कि अभी हे ज्ञान दीपक, उस चिड़िया का
उसकी अंतिम विधि भी की नहीं, उसका मुर्दा अभी पड़ा है। मगर मैंने आपको सत्संग का समय दिया था, इसलिए मैंने बा को बोला कि पहले मैं सत्संग कर लेता हूं, उसके बाद में इसके देह की जो भी अंतिम विधि करनी होगी वो कर लेंगे। इतनी चिड़ियाएं थी, मगर उन चिड़ियाओं में वही मेरे पास में क्यों आई? उसे चैतन्य की पुकार सुननी थी। मैंने जितना बोध आपको जितना भाव से दिया होगा, उससे ज्यादा उसको मैंने अपनी हथेली पर रख करके कि तुझे सुनाई नहीं देता, बुढ़ापे में जैसे किसी की इंद्रिय शिथिल हो गई हो, बहुत बड़ी घायल हो गई थी, उसे समझा रहा था। मगर वो यहां से विदा होकर के स्वर्ग में देव बन गई। अब वो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने जा सकती है। वो संस्कार, वो बीजारोपण पक्षी की पर्याय में भी ये चैतन्य की पुकार सुनने के लिए 4 नंबर के कमरे में आज तक मेरे अलावा कोई रहा नहीं है। दिन में भी नहीं रहता कोई, मगर ये रात्रि में भी पूरी रात भर साथ में रह करके मैंने समाधि मरण का पाठ किया, मैत्री भावना का पाठ किया। कल रात्रि में सबके चले जाने के बाद में 12 भावना का पाठ किया कि कोई आत्मा, कोई परमात्मा, वो परमात्मा है, वो चिड़िया नहीं है। मगर उसी की वजह से ये स्मरण में आ रहा था कि शरीर की शक्ति कितनी भी शिथिल हो जाए, हे परमात्मा तू निराश मत होना। ये देह क्षण भंगुर है, ये देह जैसे क्षण भंगुर है, अगला देव का देह तुझे मिलेगा, मगर वह देह भी क्षण भंगुर है। दूसरों की मृत्यु को देख करके हम जागे, हम चेते। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। तो जहां भी रहे वहां तो नित्य है, तो तेरे ज्ञान के प्रदेशों के बाहर कहीं पर भी नहीं है। ये तीर्थंकरों का देह भी उस आत्मा को साथ नहीं देता। तो हे चैतन्य परमात्मा, तू बिल्कुल ही निराश हुए बिना, एक समय के लिए भी विरह की वेदना को भोगे बिना, तो अपने इस चैतन्य स्वरूप में ही तू अनुभव कर। तेरा मोक्ष निकट काल में है। तूने उन आंखों से, जैसे उनकी उस चिड़िया की आंखों को मैं देखता था, बड़ी मुश्किल से खुलती थी, मगर आंखों को देख करके भी उसकी अंदर में जिस तरह से जिज्ञासा दिखाई देती थी, काश तुम उस वीडियो को देखो तो तुम्हें पता चले। एक पक्षी को भी, क्योंकि मैंने जंगल में रह करके पक्षियों के साथ में, सांप के साथ में योग पाकर के उनके साथ भी जो सत्संग किया, बहुत बार ये भाव आया है, जो मनुष्यों के लिए नहीं आया वो पशुओं के लिए आया। उनमें भी कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सर्वस्व समर्पण होकर ये रहा, और जिस तरह से उत्कंठा से वह सुनता है, भाषा समझता है कि नहीं समझता मैं नहीं जानता, मगर उस वाणी को सुनकर के वही की शेर की भाषा मुनिराज जानते नहीं थे। फिर भी मुनिराज का योग पाकर के उस शेर ने भी पा लिया। पूर्व भव के जो संस्कार थे, उस संस्कार की वजह से, हे ज्ञान दीपक,
ये पांचों इंद्रियों का क्षण भंगुर जो स्वरूप है, उसमें यह जागृति कि ये इंद्रिया क्षण भंगुर है, और इंद्रिया क्षण भंगुर है तो इंद्रियों से जो उपयोग जो जगत के विषयों में भटकता है अब सिमट जाए, ज्ञान ज्ञान में ही स्थित हो जाए। राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे वो मेंढक आकर के मर गया। स्वर्ग में देव हुआ और देव होकर के तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने के लिए वह देव आ गया महावीर भगवान के समूह शरण में। वो पूर्व भव का वो संस्कार था, अंदर की भावना थी। जब अंदर की भावना और प्रकृति की व्यवस्था इतनी प्रबल है, कहीं से भी योग हो जाता है। जहां कोई संभावना नहीं, अब ये उड़ीसा किधर है, छत्तीसगढ़ किधर है, आसाम किधर है, जहां कोई संभावना नहीं है कि मैं और तुम कभी जिंदगी में भी मिल सके, मगर फिर भी ये कहां से कैसा योग प्राप्त होता है। ये ऐसे ही नहीं है, तुम्हारे पूर्व भव के ये चैतन्य परमात्मा के अंतर में बीजारोपण जो हुआ है, प्रकृति ये सब व्यवस्था कर देती है। कोई ट्रेन में मिल जाता है, कोई विमान में मिल जाता है, कोई रास्ते पर टक्कर लगे और क्षमा करना इतना बोला उसने सुना और पूछ लेता है कि यहां क्यों आए। एक देश में ऐसा ही हुआ था, खाली टक्कर लगी और उससे माफी मांगी, उसकी भाषा में माफी मांगी। उसने कहा अरे यहां की भाषा आती है। फिर वो योग हुआ, फिर जहां सत्संग था वहां उसको बुलाया। जिन्होंने आयोजन किया था उन्होंने तो एक सत्संग सुनकर के फिर बस खत्म हो गए, मगर जिससे टक्कर लगी थी, जिससे क्षमा चाहिए, सॉरी कहा, वो आज तक टिक करके रह गया। वो नियमित रूप से श्रोता बन गया। किस जीव का किस प्रकार से, ऐसे ही वियतनाम में जो वियतनामीज भाषा में जो मैं बोलता हूं, वो जिस लड़की के साथ में मेरा इंटरव्यू है, वो रास्ते में ही, मैं तो टैक्सी वाले को रुपये दे रहा था, खुले रुपये नहीं मिल रहे थे, वो कुछ ज्यादा मांग रहा था, उसके साथ में बहस चल रही थी और ये लड़की उसी समय निकल करके अपने घर की ओर जा रही थी ऑफिस से। उसने ये बात सुनी, टैक्सी वाला तो चला गया, मगर आज भी वो नियमित रूप से मुझे सुनती है। ये सहज संयोग है। ऐसे ही योग में इन आत्माओं का हमारा ये योग हुआ। अब हमें ये करना है कि ये योग तो हुआ है, प्रकृति हमें मौका देती है, उस मौके का उपयोग हम कितना करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है, वरना काल तो चल ही रहा है। इस अवसर को हम किस तरह से उपयोग कर लेते हैं ये हमारे ऊपर है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, मुनिवर राम सिंह के इन वचनों को हम गहराई में, इन वचनों के भाव को समझें। उससे पहले मुझे ये इंद्रियों के शिथिल होने पर चैतन्य का बीजारोपण ये बताना था आपको। कैसा होगा वह पुरुषार्थ। मुनिवर राम से ये कहते हैं
कि तूने पांचों इंद्रियों के जो नगर बसाए हैं उन्हें तो वश में रखा नहीं, तो कैसे भी करके इन पांच इंद्रियों के नगरों में भटकता रहा। इंद्रियों को वश में नहीं रखा तूने और ऐसे ही जीवन बिता दिया। और खास बात यह है कि तू मुनि हो गया, तू मुनि हो गया। तूने मान लिया कि मैं मुनि हूं। तू देह में ही रहता है, जो देह में रहता है वो मुनि कैसा है? जो वन में रहता है वह भी मुनि नहीं है, तू तो देह में रहता है। मुनि वन में नहीं रहते, मुनि नगर में भी नहीं रहते, गांव में तो आते ही नहीं। मुनि तो वह है जो मौन स्वरूप चैतन्य है, वही वास करते हैं। होगा कोई मुनि का पड़ोसी जो रहता होगा वन में, होगा कोई वन वह भी जहां ज्ञान नहीं है, वरना उस वन को लेकर के मुनि जाते सिद्धशिला पर, उस वन को लेकर के विराजमान होते। मगर वन यही रह गया और मुनि गए मोक्ष में केवल ज्ञान पा करके। ये निरंतर जो पांच इंद्रियों से उपयोग जो है, जैसे एक ऑफिस है और उस ऑफिस में 5 टेलीफोन रखे हैं, उन 5 टेलीफोन में एक फोन आया और एक फोन को उठाया, फिर दूसरा फोन आया उसके रखा, फिर तीसरा आया, ऐसे ही एक के बाद में एक फोन, सदा जैसे व्यस्त रहता हो। ऐसे ही हमारे 5 इंद्रियों के ये 5 फोन हैं जो निरंतर सक्रिय है, और उसमें भी पर को भोगने का मौका मिले एक साथ में, ये मौका हम ढूंढते हैं। इसलिए अंदर में रस आता है। अब प्यास लगी है तो प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जाना था, मगर तभी कोई मित्र मिल गया, उसने कहा कि क्या कर रहे हो, चलो एक काम करते हैं। ये सादा पानी पी के क्या करेगा, मीठा पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, और उसे लेकर के रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में अब ठंडा पानी भी है और मीठा पानी भी है। उस वेटर को कहा कि सिर्फ ठंडा और मीठा नहीं चाहिए, वो रोज के गुलाब के फ्लेवर का चाहिए, उसमें वह खुशबू आनी चाहिए गुलाब की, और बिल्कुल पानी पानी जैसा नहीं होना चाहिए, वो गुलाबी रंग का होना चाहिए। और ये पीते समय भी चैन न पड़ा कि उस वेटर को कह दिया कि ये क्या रेस्टोरेंट रखा है, थोड़ा गाना तो बजाओ। ये पांचों इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय चाहती है कि ठंडा पानी, रसन इंद्रिय चाहती है मीठा पानी, वो शरबत, घ्राण इंद्रिय चाह करती है कि सुगंध वाला पानी, चक्षु इंद्रिय चाह करती है कि रंगीन गुलाबी रंग का पानी, और कर्णेंद्रिय मांगती है कि कोई गाना मिल जाए सुनने को। और ये पांचों इंद्रियों से एक साथ में भोगने की चाहना है, भोग नहीं पाता है, मगर भोगने का जो प्रयास है उसे, कर्म का बंध तो पांचों इंद्रियों से होने वाले भोगों से जो होता है वह सब बंद होता है। भोगता नहीं है, क्योंकि उपयोग तो एक इंद्रिय से एक विषय को जानता है, सभी को भोगने कैसे जाएगा। वहां तो समय भेद हो जाता है, इस समय इसे, दूसरे समय दूसरे को, तीसरे समय तीसरे को। वहां क्रम है, क्रम माने स्पर्शन के बाद में रसना, रसना इंद्रिय के बाद में घ्राण, ऐसा क्रम नहीं। वो कभी भी किसी भी इंद्रिय से कोई भी वस्तु को जान सकता है, मगर एक समय में वह एक को जानता है, एक इंद्रिय के निमित्त से एक विषय को जानता है।
और जब ये शरबत पीता है, गाना बज रहा है, उस समय भी मन कहीं और है कि उससे मुझे धन लेना है, कल जाकर के मुझे ये व्यापार का सौदा करना है, पत्नी के लिए ये गहने खरीदने हैं, बच्चों को अभी पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन कराना है। ये तरह तरह से मन दौड़ता है और चर्चा भी ऐसी ही चलती है, चर्चा तो फिर वो और चलती है। इसलिए तुम जरा देखो, जब पिया जाता है उस समय तो उसका भाव नहीं है, विकल्प नहीं आता। जब हम किसी के घर पर बैठ करके शरबत पीते हैं या चाय पीते हैं, उस समय वह भाव नहीं है, मगर अंदर की वृत्तियों के कारण वो जो पोषण करने की वृत्ति है, वो वृत्ति है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उस समय तो ऐसा ही लगता है कि हमारी तो बस खाली बात चली। आजकल स्वाध्याय किस पर चल रहा है, सत्संग में कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं, वो चाय पी जा रही है, वो शरबत पिया जा रहा है। लगता है कि वो शरबत ऐसे ही पी रहा है फॉर्मालिटी के लिए। वो फॉर्मालिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर यदि उस शरबत में मीठे के बदले में कड़वा होता, या सुगंध के बदले में दुर्गंध होती, या फिर गुलाबी के बदले में कुछ काले रंग का आता, या फिर वो ठंडे के बदले में गरम गरम चाय की तरह आता, तो वो बात में जो सहजता है वो सहजता रहती नहीं। वो सहजता जो बात में रहती है, उसके पीछे ये भोग पूरा अंदर में ऐसा वृत्तियों के अंदर में पोषण हो रहा है, इस वजह से सब ठीक है। इसलिए जब हमें लगता है कि कैसा चल रहा है, कि सब ठीक चल रहा है, उस ठीक चलने में ये हमारे बाहर के संयोग है, वो कारण बनते हैं, वो पता नहीं चलता। इसलिए जब भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करते समय इतना उल्लास आता है कि हे महावीर भगवान, आपसे महान कोई नहीं है, हे महावीर भगवान, आज मैं आपकी पूजा करता हूं, आपसे महान और कुछ नहीं है। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। और उसी समय ध्यान जाए, कोई आकर के कह दे कि आपकी हवेली में आग लग गई, तो वो जो पूजा का आनंद था, वो आनंद कहां चला जाएगा पता नहीं। वो आनंद पूजा का नहीं था, उसके अंदर भी ये महल वाला मैं हूं, ये भाव अंदर में छुपा पड़ा हुआ था। ये वृत्तियों का निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा अचानक ही वो पूजा का रस क्यों चला गया, क्योंकि उस पूजा के अंदर भी वहां बाहर का भोग अंदर शामिल था। रात को शांति से सोते हैं, उस सोते समय भी बिल्कुल शांति नहीं है, क्योंकि आधी रात को ही कोई कहे कि तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो गई, तुरंत ही खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बेटे का तो क्या हुआ पता नहीं। इस प्रकार से मलिन वृत्तियों को रोका नहीं है। मुनिवर रामसिंह पाहुड़ दोहा के इस 44वें दोहे में हमें ये कहते हैं, दोहा पढ़ते हैं। पंच बल दण रखी यही, नंदन वणुण गौसी, अपूर्ण जाणियु न विपरो, वी एमई पवैयोसी। रे जीव, तूने न तो 5 बैल रखे और न कभी तो नंदन वन में गया, यो ही परिव्राजक कैसे बन गया। वैसे तूने न तो आत्मा को जाना न पर को जाना, ऐसे ही परिव्राजक बन बैठा। परिव्राजक का अर्थ है मुनि। मुनि को भी वह रस रह जाता है, उसके बारे में ये कहते हैं कि 5 इंद्रियों के नगर को तूने न रखा। न रखा माने वहां पर जो 5 इंद्रिय के बैल हैं, उन बैल को न रखा माने बैल को वश में न रखा। वो बैल भागते रहे भोगों के लिए,
एक साथ में सब कुछ मिल जाए, मगर होता नहीं है। जब टीवी देखते हैं तो वहां पर जो आंखों से दिखाई देता है वो सुनाई नहीं देता। उस समय बाहर की क्रियाएं वो वृत्तियों के अनुसार इतनी बेहोशी में होती है। क्रिकेट का मैच चल रहा है और वो देखने में इतने मस्त है कि पत्नी ने कुछ मिठाई बना करके दी और मिठाई थाली में है, अभी मुंह में रखी और खा ली। पत्नी ने पूछा कि कैसी बनी है? तो कहता है, अरे एक सेकंड हो, लाओ। फिर दूसरी मिठाई ली। तो पहली चखी उस समय क्या था? अरे लाओ दूसरी। कि पहली चखी, मगर उस समय पूरी तरह से उपयोग मैच में था, पता ही नहीं चला, वो मशीन की तरह खा लिया है। वो वृत्तियों का कार्य हो गया है मशीन की तरह। ये वृत्तियां ऐसी ही है, वैसे पता नहीं चलता। ये वृत्तियों का स्वरूप ऐसा है, एक साथ में कितने प्रकार की वृत्ति। स्नान करने के लिए गए तो गरम गरम पानी चाहिए, मगर गर्म पानी से स्नान करके जब आए और प्यास लगी है, प्यास के लिए फिर वो गर्म पानी नहीं चाहिए, फिर वो बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। स्नान के लिए गर्म, पीने के लिए ठंडा, हाथ धोने के लिए बिल्कुल मीडियम। हर एक प्रकार की जो वृत्तियां अंदर में छुपी हुई पड़ी है, और इनका मूल कारण यह है कि न आत्मा को जाना है न जगत को जाना है। भेद विज्ञान के अभाव से ये सब वृत्तियां उठती है। और ये वृत्ति कोई नई नहीं है, ये जो कचरा पूरा पड़ा था वही उछला है, स्वरूप को न पहचानने के वजह से। ये जो जड़ वहां पर थी उसी से ही फिर यहां पर बीज में से ही ये अंकुरित हुए ये जो पत्ते, ये डालियां, ये फूल फल, ये सब उस बीज का ही तो परिणाम है। निगोद में ये वृत्तियां विकल्पों के रूप में नहीं उठती थी, मगर वो मिथ्यात्व का बीज था, उस बीज का ही अंकुरण हुआ है। और यहां पर स्त्री को भोगने का भाव, रसगुल्ले को भोगने का भाव, फूल को सूंघने का भाव, यहां पर टीवी को देखने का भाव, यहां गाने को सुनने का भाव, ये भाव वहां निगोद में नहीं था। जैसे बीज में हमें दिखाई नहीं देता कि इसमें पत्ता कहां है, बीज में ये दिखाई नहीं देता है कि इसमें फल तो कहां है, मगर जो पत्ता और फल जो आए हैं वो उसी वृक्ष से, और वृक्ष भी उगा है वो उस बीज में से। छोटा सा बीज, मगर उसमें वो छुपा। ऐसे एक समय की जो मिथ्यात्व की पर्याय है, उस मिथ्यात्व से ही इतना घटादार वृक्ष हुआ है। ये 5 इंद्रियों के विषयों के भोग की वृत्तियां, भले तुझसे आज वो वृत्ति न भी छूटे, सिर्फ भेद विज्ञान शुरू हो कि ये वृत्तियां जो है, ये वृत्तियों से न्यारा में ज्ञान स्वरूप हो। वृत्तियों को छोड़ने के लिए तू जाएगा, कभी नहीं छूटेगी। क्योंकि वृत्तियों को छोड़ने के लिए जब तू गया माने तेरा उपयोग गया। और जब वृत्तियों को उपयोग मिल जाता है तो पौधे को पानी मिल जाता है। तो पौधे को पानी डालता है और कहता है कि यह पौधा जड़ मूल से खत्म हो जाए। वृत्तियों में उपयोग को लेकर के जाता है। यही तो तथाकथित महात्माओं का काम है कि वृत्तियों को छोड़ना है, मगर पूरा का पूरा ध्यान वहां पर वृत्तियों पर है। उपयोग जो है वो उपयोग वृत्तियों में जाकर के भटकता है। ऐसी वृत्ति कोई है वो वृत्तियों से भोग करता है, कोई वृत्तियों का त्याग करना चाहता है।
ज्ञानी है वृत्तियों को भोगते भी नहीं, वृत्तियों को छोड़ते भी नहीं। एक समय में उपयोग एक है और एक उपयोग को अनेक विषयों में भटकाते नहीं है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह के इन वचनों के भाव को समझ कि बैलों को वश में नहीं रखा है। बैलों को वश में रखने के लिए उपयोग को उपयोग में बस अनुभव कर, बैलों का पता नहीं चलेगा, ध्यान ही नहीं जाता। यही तो अंतर में धारा चलती है, उसी में ही वह शांति 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 इतनी अनुभव में आती है। भोगों को भोगने तो वह जाता है जो यहां तड़पता है, यहां दुखी है, यहां की अशांति को मिटाने के लिए। इसलिए जितना ज्यादा भोगों को भोगता है वह ज्यादा दुखी है। ज्यादा पानी कौन पीता है? जो ज्यादा प्यासा है। ज्यादा भोजन कौन करता है? जो ज्यादा भूखा है। ऐसे ही जितना विषयों को जो ज्यादा भोगता है वो सुखी नहीं है, वो इतना अंदर में दुखी है कि उसका दुख इतने भोगों को भोग करके भी नहीं मिट रहा है और भोगना चाहता है। ये दुखी होने का प्रमाण है, वह आनंद में नहीं है। कोई एक गाड़ी को भोगता है, कोई 5 को भोगता है, लगता है कि ये 5 को भोगने वाला ज्यादा सुखी है। वो इतना अंदर से दुखी है कि उसको उसके दुख को दूर करने के लिए 5 गाड़ी की जरूरत पड़ी, मगर फिर भी दुख दूर नहीं हो रहा है, छठी की ओर भाग रहा है। ये अज्ञानियों की दृष्टि और ज्ञानियों की दृष्टि में यही तो अंतर है। इसलिए तो वह अज्ञानी है और इसीलिए तो ये ज्ञानी है। ये वृत्तियों का निरीक्षण करें कि जो भी वृत्ति या पर को भोगने के लिए जाती है उसमें मेरा दुखी होना छुपा हुआ है। जो जितना ऊंचे आसन पर जाना चाहता है वो उतना असंतुष्ट है, जो जहां पर बैठा है वहां उस स्थिति से असंतुष्ट है। जब चैन नहीं पड़ा है, दुख है, तभी तो ये हाथ यहां गया, तो यहां रख रख करके हाथ जब थक गया तभी तो वहां पर हाथ हिलाना पड़ा। एक ही जगह बैठ करके जब थक जाते हैं, दर्द होने लगता है पैर में, तब हम उठ जाते हैं। जब चलते चलते इतने थक जाते हैं तब हम बैठ जाते हैं। बैठता कौन है? जो चल करके थक गया है। उठता कौन है? जो बैठ करके थक गया है। ये जो देह की क्रिया है उसमें ही भोगों को भोगता कौन है? सुखी होने के लिए भागता कौन है? जो दुख से भरा हुआ है। इसलिए मुनि सुख के लिए भागते ही नहीं है। मुनि का जो सुख है वो भाग करके पाया हुआ सुख नहीं है। मुनि का जो सुख है वो सुख स्वभाव जो है उसी की अनुभूति है। उसके लिए उन्होंने हाथ नहीं फैलाए थे। मुनियों का सुख हथेली में आए हुए उस लड्डू की तरह नहीं है। मुनियों का जो सुख है वो हथेली के पीछे जो चैतन्य है बस उसी में ही आनंद है। हाथ फैलाने की जरूरत कहाँ? ऐसी अंतर में ज्ञान और आनंद की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से वृत्तियों से निवृत्ति पाने के लिए उपयोग की स्वरूप में प्रवृत्ति हो तो वृत्तियों से सहज ही छुटकारा होता है। वृत्तियों को छोड़ने के लिए जा मत। तूने ये 5 बैलों को वश में नहीं रखा। ये बैल शब्द का उपयोग किया है। हो सकता है उस जमाने में ये बैल की शक्ति, क्योंकि बैल को अपने वश में रखना ये हमारे हाथ में है। उसकी रस्सी होती है, बैलों को बांधा जाता है। यदि उस रस्सी को यदि अच्छी तरह से आता हो, खेत में किसान है वो, इतना शक्तिशाली बैल यदि पागल हो जाए तो कितने मनुष्यों को खत्म कर दे, मगर वो रस्सी से उस बैल को वश में रखता है।
रस्सी अपने हाथ में हो तो बैल वश में रह सकता है। ऐसे ही ये ज्ञान की रस्सी को जिसने पकड़ लिया है, उसे 5 इंद्रियों के जो बैल है वो सहज ही वश में रहते हैं। रस्सी को उसने छोड़ा नहीं है। रस्सी छूट गई फिर बैल का कोई भरोसा नहीं, वो लगाम नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञान की रस्सी में ही जो अंतर में एकांत का अनुभव करते हैं, हे चैतन्य परमात्मा इस प्रकार से इंद्रियों के होने पर भी इंद्रियों से वह भोगों को भोगता नहीं है। भोगों को भोगना भी नहीं है, मगर आदत से भोगों को भोगता है। इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, लाओ खा लो, मगर वह भी छुपी वृत्तियों का परिणाम है। हमने बहुत दिन से पकवान नहीं बनाया, चलो आज पकवान बनाते हैं। हम बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, चलो घूमने जाते हैं। ये भी आदत की वजह से है, कुछ भी जरूरत नहीं थी, मगर आदत की वजह से। हमारे मित्र जाते हैं, ऑफिस में काम करने वाले हमारे साथी सब जाते हैं, दीपावली के छुट्टियों पर सब गए और फेसबुक पर वहां पर जाकर के उसकी फोटो भी डाली। मित्रों में भी, दूसरे के परिवार में भी झगड़े हुए कि देखो वो गए, वो घूम रहे, हमको तो लेकर के ही नहीं जाते। तो और जाते हैं, मगर जाते हैं उस समय भी वो वृत्तियों का निरीक्षण करेगी, है क्या वहां। पानी, पत्थर और वृक्ष के अलावा दुनिया में कहीं पर भी घूमने जाओ, देखने जाओ, तो देखने जैसा क्या है? या होगा तो पहाड़ होगा, पत्थर, या होगा तो पानी होगा, सरोवर होगा, नदी होगी, फल होगा, या होगी तो वनस्पति होगी। फिर कोहिनूर को देखने जाओ तो भी कुछ बड़े पत्थर है, कुछ छोटा पत्थर है। हम जो घूमने के लिए जाते तो वही तो है। स्वरूप के जोर से उन मलिन वृत्तियों से छुटकारा होगा, हम भावना पाते हैं। मुनिवर राम सिंह के वचन को समझे कि वो जो 5 इंद्रिय के बैल है उसको तूने वश में न रखा, और ना ही तू कभी नंदन वन में गया। नंदन वन माने चैतन्य का वन है, चैतन्य के उपवन में तू गया नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे पता ही नहीं था, स्वपर के बीच में भेद ज्ञान नहीं था। बस स्वपर के बीच में भेद ज्ञान हो, तेरा कुछ भी नहीं जाएगा, तुझे ऐसी जागृति, तेरा कुछ भी नहीं छूटेगा, ऐसी अंतर में जागृति, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तेरा ज्ञान तेरे पास में है, अनंत शक्ति तेरे पास में है। हे चिड़िया, तू चिड़िया नहीं है, तू चैतन्य है। तेरा चैतन्यपना, इस पृथ्वी की कोई शक्ति नहीं है कि तेरे चैतन्यपने को छीने, तेरे चैतन्यपने को तेरे में से निकाले। कोई भी देह ऐसा नहीं है जो तेरे वैभव को छीन सके। इस वजह से मृत्यु के काल में देह जड़ रहता है, वो आनंद होता है कि देह देखो पड़ा रहा, मुर्दा पड़ा रहा, मुर्दा पड़ा रहा। वो इस बात को बताता है कि वह परमात्मा अपना कुछ भी छोड़ के यहाँ नहीं गया, वो अपने अनंत वैभव को साथ में लेकर के ही गया है। वो जहाँ है वो वहाँ अपने आनंद को भोगता है, वो जहाँ है वहाँ अपनी चैतन्य की मस्ती में मस्त है। हे चैतन्य परमात्मा, क्योंकि तेरा वैभव यहाँ पर कहीं पर भी परमाणु मात्र में रहा नहीं,
और ये अभी नहीं रहा ऐसा नहीं, ये कभी रहा ही नहीं था, ऐसा तो जान करके अनादि अनंत पूरे एक देह दूसरे देह, ये देह के भी क्रम है। जैसे तूने अलमारी में ऐसे साड़ी को हैंगर में लटका के रखा है, पहली साड़ी, दूसरी साड़ी, तीसरी साड़ी, वह जो ऐसे लटका के रखा है, और उस समय तुझे हाथ आग में लगे और अनुभव तुझे हो, उस समय वो लटकी हुई साड़ी कितनी भी हो उसमें कहीं पर भी अनुभव नहीं है, और एक जो तूने पहनी है उसमें भी वो अनुभव नहीं है। वो अनुभव जहां हुआ है तुझे अग्नि का, वहां ये साड़ी भी नहीं है, और कबाड़ में वहां अलमारी में लटकी हुई कोई भी साड़ी नहीं है। अनुभव में, उस ज्ञान की अनुभूति में ये वर्तमान का जो पहना हुआ देह वह भी नहीं है, और भूत भविष्य के जो भी देह है वह देह जो लटके हुए साड़ी की तरह है वह भी नहीं है। उस ज्ञान के अनुभव में यह अनुभव मात्र चैतन्य 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 में ऐसा ही जोर अंतर से ला भगवान। ये मुनिवर राम सी जो स्वपर के बीच में भेद ज्ञान का बोध कराते हैं, तब कुछ ही विरले इस भाव को समझ पाते हैं। मेरी शक्ति, मेरा वैभव इसमें रहता ही नहीं है, इन परमाणुओं में अभी भी नहीं है। ऐसा जब भेद ज्ञान होता है तो इन परमाणुओं को बस उसी प्रकार से वह देखता है, जैसे पंछी पिंजड़े में से उड़ जाता है। यहां तो प्रत्येक शरीर ही पिंजड़ा है, पिंजड़ा है, प्रत्येक शरीर पिंजड़ा है, और परमात्मा पक्षी है। जो बोलते नहीं, जो बाहर में अपनी अनुभूति को व्यक्त कर सकते नहीं, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चों के डॉक्टर होना बहुत मुश्किल है, इसलिए पशुओं के डॉक्टर होना बहुत मुश्किल है। उन्हें क्या अनुभव होता है, उनकी वेदना कहाँ है, उन्हें क्या चाहिए, उनकी परिस्थिति कैसी है, ये हम जानते नहीं है, पता नहीं चलता। बच्चे को वहां पर शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, क्या जाने। और ऐसे ही हमारे अनंत भव ऐसे ही दुख को भोगते भोगते बीत चुके हैं। ये चैतन्य परमात्मा बच्चों को समझना मुश्किल है, पशुओं की वेदना समझना मुश्किल है, तब फिर ज्ञानियों के भीतर में वो जो करुणा है उसे समझना अज्ञानी के बस की बात नहीं है। अज्ञानी समझ नहीं पाता, वो पास में बैठ लेता है मगर पी नहीं पाता, वो आंखें तो खोलता है मगर अपनी दृष्टि को नहीं खोलता, वो संयोग को तो पा लेता है मगर उपयोग में उपयोग का अनुभव नहीं करता। वो बाहर में त्योहार को मना लेता है मगर भीतर में वो महा महोत्सव को मना नहीं पाता। वो परमात्मा के सामने तो झुक जाता है मगर अपनी ही पर्याय को अपने में झुकाने में असफल रहता है। वो बड़े बड़े कारागृह को तोड़ करके भाग करके कैदी निकल जाता है मगर ये राग की दीवार को तोड़ने में वह असफल सिद्ध होता है। वो अपने भविष्य के अरमान को पूरा करने के लिए दौड़ लगाता है मगर अंतर की यात्रा के अरमान को पूरा करने एक जगह शांति से बैठ नहीं पाता है। उसके लिए बाहर का जगत ही एकमात्र जगत लगता है, उसे भीतर के अंतर के अरूपी जगत का कोई अनुभव नहीं है। उसके लिए पांचों इंद्रिय ही उसके नगर है
उसे चैतन्य उपवन का कुछ पता ही नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से ये पंच इंद्रिय के बैल उस ज्ञान की रस्सी अपने हाथ में आते ही वो वश में आ जाते हैं। अब ये इंद्रिय कहीं नहीं जाती। जो भी मैंने आपसे कहा कि आंख ये मांगती है, कान ये मांगते, ये इंद्रिया मांगती, ये व्यवहार की बात थी, ये बोलने की बात थी। असल में तो वृत्तियां इतनी मलिन थी, वो वृत्तियों की चाहना थी। जड़ मुर्दा क्या मांगेगा, बस सदा काल ये जागृति रहे। मुर्दे को क्या पता कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हे परिव्राजक, तूने स्वयं को भी जाना नहीं और पर को भी जाना नहीं। तूने आत्मा को भी जाना नहीं और जगत को भी जाना नहीं। सो पर का भेद ज्ञान नहीं हुआ। फिर तू मुनि कैसे बन बैठा? ये कैसे शब्द का उपयोग किया? ऐसे ही तू परिव्राजक बन बैठा। मुनि होकर के बैठ गया। जो पशु पक्षी जीवन भर वस्त्र नहीं पहनते, तू ऐसा होकर के बैठ गया, पशुओं की भांति, पक्षियों की भांति। और तूने तो पहने भी थे और छोड़े, उन्होंने तो आजीवन नहीं पहने, वे तो आजीवन दिगंबर रहे। ये दिगंबर के आग्रहियों के लिए कि जानवर तो जन्म से मरण तक दिगंबर रहते हैं, वो दिगंबर के और आत्मा के अनुभव के बीच में संबंध मत जोड़ो। तू ऐसे ही परिव्राजक बन बैठा। ऐसा बोध मुनिवर राम सिंह ने इस 44वें दोहे में दिया है। हम गृहस्थ रह करके भी भावना भाते हैं मुनि धर्म अंगीकार हो, मगर मुनि धर्म अंगीकार होने से पहले ये भावना भाते हैं कि रस्सी पकड़ में आए और इंद्रियों को वश में रखने की चेष्टा भी न करें। मेरे घर में ही इतना काम हो कि बाहर काम करने की जरूरत नहीं पड़े, समय ही न मिले, शक्ति भी न रहे कि इतना काम घर में है। मेरे पास में समय नहीं है। कल ही किसी ने मुझे पूछा, एक किताब है, उस किताब का प्रूफ रीडिंग करना है, आप कर देंगे? सैद्धांतिक शब्द की तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, सिद्धांत के संबंध में कुछ समय निकाल करके आत्मा के बारे में कुछ लिखा है उन्होंने। अब मेरे पास खुद का लिखा हुआ इतना है जिसका प्रूफ रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता, मैं दूसरों का करने कैसे जाऊं? इतनी किताब लिखी हुई पड़ी है, उसका प्रूफ रीडिंग करने वाले कोई नहीं मिल रहे। कुछ ज्ञान दीपकों को उसकी सेवा करने के लिए दिए। मैं अपने में इतना व्यस्त रहता हूं, दूसरों का काम करने जाने का समय कहां है? समय कम पड़ रहा है, शक्ति भी कम पड़ रही है। 16 घंटे काम करूं, 18 घंटे करूं, शक्ति भी कितनी, इसकी भी मर्यादा है। जब अपने में इतना व्यस्त हो जाओ कि पराये के लिए समय ही नहीं मिलता, ये रस्सी को पकड़ करके वो उतना ही अंदर में आनंद में रहता है कि उन बैलों का तो विचार ही नहीं आता है। ऐसे 5 इंद्रिय के बैलों पर विजय पाता है। हे ज्ञान दीपक, आज का यह दिन क्षणिक के बोध और नित्य की अनुभूति के बल पर
उस चैतन्य परमात्मा, उस चिड़िया के आत्मा के लिए आज का सत्संग मैं समर्पित करता हूँ। वह जीव इस लोक में जहां पर भी रहे, उसने जो भी चैतन्य परमात्मा की पुकार को सुना है, पास में बैठ कर के जो भक्ति भाव से वाणी को सुना है, उसने मुझे देखा है, मैंने उसे देखा है। उसने मेरे हथेली को छुआ है, मैंने उसके शरीर को छुआ है। वह परमात्मा इस स्पर्शना से भी कुछ अंतर में अपने स्वरूप की ओर यात्रा करे, उसमें भी कुछ ऐसा बोध हो कि यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण